नमस्कार साथियों। महंगाई के इस दौर में हर कोई बेहतर भविष्य के लिए बचत करना चाहता है और करनी भी चाहिए। सेविंग्स कुछ हद तक हमारे इनकम टैक्स को कम करने के लिए भी एक सुरक्षित तरीका होती है। दोस्तों, इससे पहले के वीडियोस में जिसमें हमने इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट करें, इनकम टैक्स को कम कैसे करें, जीरो कैसे करें और सीनियर सिटीजन्स के लिए क्या खास प्रावधान है इनकम टैक्स स्लैब में, इस पर बात की थी और इन वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया था। साथ ही साथ आपके सवाल भी हमें मिले जिसमें कि एफडी क्या है और इससे जुड़े हुए बहुत सारे सवाल पूछे गए थे। तो आइए इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि एफडी क्या है और कितनी सेफ है, क्या इसके फायदे नुकसान हैं और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात कि अगर आपने एफडी करने से पहले इस चीज़ का ध्यान नहीं दिया तो आपको जो है सेविंग्स के चक्कर में लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसके बारे में भी जानेंगे हम। और एफडी पर जो टीडीएस कटता है उससे आपने कैसे बचना है। तो एफडी कराने से पहले, अगर आप एफडी कराने के बारे में सोच रहे हैं तो उससे पहले इस वीडियो को ज़रूर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट, जिसे हम सावधि जमा कहते हैं हिंदी में, यह हम भारतीय निवेशकों के बीच सेविंग्स करने का एक सुरक्षित और सरल तरीका माना जाता है, क्योंकि यह रिटर्न की हमें एक निश्चित दर प्रदान करता है और टैक्स सेविंग का भी काम करता है। कैसे होता है ये, कैसे काम करता है? इसमें आपको एक राशि को एक निश्चित समय के लिए जमा कराना होता है किसी बैंक में या किसी डाकघर में, जहां भी आपको एफडी करानी है, और उस वित्तीय संस्थान के द्वारा आपको एक निश्चित ब्याज दर के साथ वो पैसा उस कार्यकाल के बाद मिलता है। जैसे कि मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एफडी करवाई है किसी बैंक में और आपको, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की एक एफडी कराई है किसी बैंक अकाउंट में और जो ब्याज दर है आपकी वो है आपकी 6% ब्याज दर पर आपने एफडी कराई है। तो 1 साल के बाद जो आपको पैसा मिलेगा वो आपको मिलेगा, ये आपका 1 लाख रुपए जो आपने जमा कराया था वो, और साथ में 6% के हिसाब से आपके 6,000 रुपए ये, तो आपको 1,06,000 रुपए जो है वो मिलेंगे बैंक की तरफ से। तो यहाँ पर 6,000 रुपए ब्याज आपको जो है आपके इस पैसे पर मिलेगा। ठीक है, तो ये एक तरीका है, काफी सुरक्षित तरीका माना जाता है सेविंग्स के लिहाज से। तो आइए अब जानते हैं कि अगर आपको एफडी करानी है तो किन बातों का ध्यान आपको रखना है जिससे कि आप होने वाले नुकसान से बच सकें। तो यहाँ पे आप बात करते हैं टीडीएस की। टीडीएस क्या है और कब काटा जाता है? तो टीडीएस आपका टैक्स डिडक्ट एट सोर्स है। यदि मान लीजिए, इसको मैं एग्जांपल के साथ आपको समझा रही हूँ, जो पैसा आपने एफडी में जमा कराया है, यदि उस पर सालाना ब्याज आपको जो है मिल रहा है 40,000 से ज्यादा है, 40,000 से ज्यादा आपका ब्याज मिल रहा है आपको, तो ऐसे में 10% राशि जो है वो टीडीएस के तौर पर बैंक द्वारा काट ली जाती है। और यह जो सीमा है वो सीनियर सिटीजन के लिए वो 50,000 रुपए है। यानी कि अगर आपने कोई एफडी कराई है, आप एक जनरल, आपकी उम्र है जो 60 साल से कम है, आपने एक एफडी कराई है जिस पर कि आपको ब्याज जो मिल रहा है वो मिल रहा है 40,000 से ज्यादा, तो ऐसे में आपका 10% जो है टीडीएस काट लिया जाएगा बैंक द्वारा। और यह जो सीमा है वो सीनियर सिटीजन के लिए 50,000 रुपए रखी गई है। और अगर आपने बैंक में किसी भी तरह का अपना कोई पैन कार्ड जमा नहीं कराया है, तो ऐसे में जहां पर आपने एफडी कराई है, चाहे वो बैंक हो या फिर डाकघर हो, तो वहां पर जो है इसकी, अगर आपने पैन कार्ड नहीं जमा कराया तो ऐसे में जो टीडीएस कटौती की ब्याज दर होगी वो 20% मानी जाएगी अगर आपने पैन कार्ड जमा नहीं कराया। तो बहुत ज़रूरी है कि अगर आप एफडी करा रहे हैं तो अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपने बैंक में ज़रूर जमा कराएं। इसके अलावा अगर आप एक टैक्सेबल इनकम आपकी नहीं है, यानी कि आपकी जो आय है वो वार्षिक रूप में 2.5 लाख से कम है, 2.5 लाख से कम आपकी आय है, तो ऐसे में आप टैक्सेबल इनकम नहीं आती, तो और ऐसे में आपको एफडी करानी है, तो आप बैंक के अंदर 2 फॉर्म होते हैं आपके, 15G और सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है 15H। इनमें से जो भी है, अगर आप वरिष्ठ नागरिक हैं तो ये वाला फॉर्म, और अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 15G फॉर्म को जो है भर के बैंक में जमा कराएंगे, तो ऐसे में जो है आपका डिडक्शन नहीं होगा क्योंकि आपकी इनकम जो है वो टैक्सेबल नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टीडीएस को जान लिया है। अब बात हम करेंगे कि एफडी पर टीडीएस कटने से कैसे बचे। तो एफडी पर आपका टैक्स ना कटे इसके लिए आपको क्या करना है,
यहाँ पर 2-3 तरीके हैं। तो पहला तरीका आपका ये है कि आप अपनी एफडीज जो है वो अलग अलग बैंक में कराएं, ताकि आपका जो ब्याज है वो अलग अलग बैंक से आपको मिले और वो इकट्ठा ना हो और उसका टीडीएस बैंक द्वारा ना काटा जाए। हालांकि आपको जो अपनी इनकम सालाना इनकम है, जब आप आईटीआर फिल करते हैं वहाँ पे आपको शो करनी होती है, पर फिर भी यहाँ बैंक द्वारा जो है आपका टीडीएस काटा नहीं जाएगा। दूसरा ऑप्शन ये है आपका कि आप जब भी एफडी कराते हैं, मान लीजिए आपके पास एक ही ऑप्शन है, एफडी आपने करानी है, तो आप जो एफडी से मिलने वाली ब्याज राशि है वो इस तरह से रखें कि आपकी 40,000 से कम हो। ठीक है, 40,000 से कम हो। मान लीजिए आपको 10 लाख रुपए की एफडी करानी है, आपको 10 लाख रुपए की एफडी करानी है, और यहाँ पर आप एक एफडी इससे मिलने वाली 6% के हिसाब से इससे मिलने वाली जो ब्याज की राशि है वो हमारी 60,000 रुपये बनती है, वो हमारी 60,000 रुपये बनती है। तो ऐसे में आप 1 लाख 2 यहाँ पे एफडीज कराएं, यानी कि 5 लाख की अलग करा ले और 5 लाख की अलग करा ले। तो इससे क्या होगा, आपका जो ब्याज मिलने वाला ब्याज है वो बढ़ जाएगा और आपको यहाँ पे टीडीएस नहीं कटेगा। सबसे सुरक्षित व सबसे बेहतर जो तरीका है एफडी पर टैक्स ना कटे या टीडीएस ना कटे, उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि आप जो है अपने जो परिवार के सदस्य हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, या आपकी वाइफ हो सकती है, या आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, आप उनके नाम पर अलग अलग एफडीज को करें। ये सबसे बेहतर तरीका है। इससे ब्याज की जो रकम होती है वो अलग अलग व्यक्ति के नाम पर हो जाएगी, जिससे कि आपको वो राशि को एक साथ शो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे बेस्ट तरीका है, इसमें किसी भी तरह का कोई भी इनकम टैक्स आप पर यहाँ पर आपको नहीं दिखाना पड़ेगा उसमें आपको। ठीक है, अगर उन व्यक्ति की जो सालाना आय है वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती, तो बहुत ही इजीली यहाँ पर आपका एफडी पर कटने वाला टीडीएस बच जाएगा। ठीक है, तो हालांकि यहाँ पे हमने जाना कि एफडी क्या है और एफडी पे कटने वाले टीडीएस के बारे में किन बातों का आपको ध्यान रखना है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना है। तो कुल मिलाकर यह है जो है एफडी कराना एक पुराना लेकिन सेविंग का एक सुरक्षित तरीका है। तो आइए एक बार हम देख लेते हैं कि विभिन्न बैंकों ने एफडीज के लिए क्या क्या इंटरेस्ट रेट है आपका, एक बार वो भी चेक कर लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं विभिन्न बैंकों में जो एफडी का इंटरेस्ट रेट है वो क्या है। आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यहाँ पे जनरल सिटीजन्स के लिए है और ये सीनियर सिटीजन्स के लिए है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है। एचडीएफसी बैंक यहाँ पर आपका 3 से 6.25% तक का जो ब्याज दर है वो आपको देता है। बाकी और भी बैंक हैं, आप इन पर एक बार नज़र ज़रूर डाल लें। ये सभी बैंक हैं जिसमें कि सबसे अच्छा ब्याज दर जो है वो यहाँ पर आई थिंक आरबीएल बैंक ऑफ एफडी ये वाला है, 7.75% की ब्याज दर राशि आपको ये प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों, अगर आप वीडियो में यहाँ तक पहुँचे हैं और वीडियो को आपने यहाँ तक देखा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हमारे पॉपुलर वीडियोस जो आपने अभी तक नहीं देखे हैं मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दे दूँगी, वो आपको ज़रूर देखने हैं। और आगे आने वाले सभी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।